नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुछ ही देर में होगी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में चल रही है भाजपा विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। बीस फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 30,000 से अधिक लोग होंगे शामिल। महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने हिंदुओं का किया अपमान। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट किया पेश। 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा। राजस्थान में 9 एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की भी घोषणा। तो सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। भाजपा अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। नई दिल्ली में चल रही पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम तय किया जाएगा। इससे पहले भाजपा के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हीं की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सब से अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बहरहाल कल दोपहर रामलीला मैदान में कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। जिम्मेदारी दी जाए तो तैयार है आप? जिम्मेदारी तो जो पार्टी देगी वो सभी जिम्मेदारी क्या रहते हैं, पर अपन सीएम की बोर्ड में कहीं नहीं। आप हमेशा यही कहते नजर आते हैं। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी के कार्यालय से ये तस्वीरें, किस तरह से जहां पर विधायकों का आना। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर विधायक पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है और इस विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस पूरी बैठक पर जानकारी देने के लिए, इस पूरी सियासत पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ नज़ारा इस वक्त दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से देख सकते हैं? क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे? कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? ये सस्पेंस शायद अब से थोड़ी देर में खत्म होगा। बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा। मुख्यमंत्री का सस्पेंस कुछ देर में खत्म होने वाला है। लगातार अंदर भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित 48 विधायक हैं, वो लगभग मीटिंग के अंदर पहुंच गए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा कि वे देश से दिखाएं, जहां देख सकते हैं लोग यहाँ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर ढोल ताशों की आवाज सुनाई दे रही है। मुख्य द्वार पर शहनाई वादक बैठे हैं जो शहनाई बजा रहे हैं और जो दिल्ली
दिल्ली भाजपा का 14 पंडित पंत मार्ग का ये रास्ता है, वहां पर आप देख सकते हैं इसके मुख्य द्वार पर लिखा है दिल्ली में भाजपा सरकार। जिस तरह से ये दिल्ली में भाजपा सरकार बाहर लिखा हुआ है, उसी तरह से फूलों से अंदर भी सजाया गया है दिल्ली भाजपा कार्यालय को। और यहाँ पर एक अलग माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो पूरी तरह से जोश के साथ भरे हुए हैं ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं। और आप देख सकते हैं कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके नाम की घोषणा होगी। अभी भाजपा विधायक दल की मीटिंग चल रही है जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होना है और उसके साथ ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है निखिल, ये तय हो जाएगा। सबकी धड़कनें इस समय तेज हैं क्योंकि 7 बजे से ऊपर का समय हो गया है और लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से कहें तो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की कमान किसको मिलने वाली है। दोनों पर्यवेक्षक जो हैं वो समय से यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे ओपी धनखड़ जी की बात की जाए या रविशंकर प्रसाद जी की बात की जाए, दोनों जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच चुके हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर भाजपा विधायक दल की बैठक यहाँ पर चल रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि इस समय 14 पंडित पंत मार्ग के आसपास दिवाली से कम का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। जगह जगह ढोल ताशे बज रहे हैं, शहनाई की धुन सुनने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है और जो भी विधायक नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पहुंच रहा है तो उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक अलग माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि शपथ कल होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली भाजपा कार्यालय के अंदर एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं किस तरह से भीड़ का माहौल है, लोग काफी उत्साहित हैं। तमाम जो मीडिया है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और जो मीडिया वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं सुबह से और उसको पल पल की खबरें लोगों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और इसी भीड़ के अंदर हम भी डीडी न्यूज के माध्यम से तमाम जो खबरें हैं उनको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर ये खबरें हम लगातार आपके जरिए दिखा रहे हैं। हमारे जो तमाम संवाददाता हैं वो इन खबरों को कवर कर रहे हैं। वीश, क्या कोई फॉर्मूला भी तय किया गया है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि इस आधार पर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा या किस तरह से ये जो चयन प्रक्रिया है कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी कोई भी खबर लीक नहीं हुई है। भाजपा में ये कहा जाता है कि परिणाम जो होते हैं चौंकाने वाले होते हैं। देखिए, जिस तरह से विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे और कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा को बम्पर जीत मिली और 48 विधायक दिल्ली के अंदर चुन के आते हैं। हालांकि कल जो सीएम की शपथ होनी है, लेकिन आपने इससे पहले अगर देखा, चलिए, ये हमारी पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता है इसके बारे में उनकी ओर से आपको जानकारी दी जाएगी। गिरीश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हम आपको ये बाइट सुनवा रहे हैं। मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है अब, क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है और 1 घंटे के अंदर सब कुछ आप सभी के सामने आ जाएगा। महिला सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि बैठक शुरू होने वाली है और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी जानकारी आ जाएगी। तो मुख्यालय पर पहुंचने वाले ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि बैठक शुरू हो रही है, थोड़ी देर में इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। गिरीश, बैठक चल रही है, आप बता रहे थे कि जो प्रक्रिया है उसके विषय में कि कैसे ये बैठक इसके जरिए कैसे तय होगा मुख्यमंत्री पद का नाम। जी देखिए, 48 नवनिर्वाचित विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है और जो 2 पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं, रविशंकर प्रसाद जी और ओपी धनखड़ जी, वो करीब 6:30 बजे वो इस 14 पंडित पंत मार्ग यानी कि दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ एक अलग से मीटिंग की व्यवस्था की गई है जहाँ ये 48 जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ये दोनों जो पर्यवेक्षक हैं वो मौजूद रहेंगे, भाजपा के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने जा रहा है, कौन दिल्ली की बागडोर संभालेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसका सस्पेंस लगातार बरकरार बना हुआ है। और अब मेरे को लगता है करीब 1 घंटे से भी कम का समय बाकी बचा है जिसके अंदर ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है।
एक बार फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी शिव से कहूंगा कि आपको वो दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ इस समय दिल्ली भाजपा के मुख्य द्वार के बाहर लगी हुई है। लोगों में एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर अपने आप पे मिल रही है, उत्साह का बयान कर रही है कि किस तरह से ढोल बाजे गाजे ताशे के साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और जो विधायक दल की है बैठक वो चल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार इसी बात के कयास अब तक लगाए जाते रहे हैं कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा और अब वो पल आ गया है जब इस विषय में जानकारी मिल सकेगी थोड़ी देर में शायद। क्या जानकारी आप हमको देंगे? विधायक दल की बैठक चल रही है शैलेंद्र। देखिए, बीजेपी के दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक तकरीबन सभी इस वक्त 14 पंडित पनमार्ग पर पहुंच चुके हैं। अब सांसद भी कुछ आ रहे हैं। मनोज तिवारी अब से ठीक थोड़ी देर पहले गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। तमाम जो विधायक आ रहे हैं, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देखिए पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी जो निर्देश देगी उस निर्देश का पालन किया जाएगा। जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर आए उनसे बातचीत की गई, चाहे वो रेखा गुप्ता हो या फिर आशीष सूद हो या फिर जिन्होंने मनीष सिसोदिया को चुनाव हराया है या फिर तमाम वो विधायक जो यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो एक ही जवाब है कि पार्टी को फैसला करना है, बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो देखिए बीजेपी का एक अनुशासन है, उस तरह से पार्टी काम करती है। जो नवनिर्वाचित विधायक अब से ठीक थोड़ी देर पहले बैठक में शामिल होने गए, उन्होंने कहा पार्टी का जो भी निर्देश होगा वो पालन किया जाएगा। जो दावेदार हैं वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कयासबाजी तो हो ही रही है कि कौन सा फार्मूला होगा, क्या डिप्टी सीएम भी होगा दिल्ली में, क्योंकि पहले भी हम देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में डिप्टी सीएम का फार्मूला रहा है। शैलेंद्र, एक बात और क्या एक संदेश देने की दिल्ली से कोशिश होगी देश भर की जनता को, चूंकि रामलीला मैदान की तस्वीरें जब कल आप देखेंगे तो वहां से तो तस्वीर होगी ही। शैलेंद्र, एक बात ये कहना समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जाहिर तौर पर वो कहेंगे कि जो पार्टी निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा और अब तक अमूमन ये देखने में आता भी रहा है। लेकिन जो विधायक हैं उनका से किस तरह से सामने आएगा, किस तरह से उनकी भावनाएं, क्योंकि ये तो तय है कि जो विधायकों की भावनाएं होंगी वही परिलक्षित होंगी कहीं ना कहीं। देखिए निश्चित तौर पर विधायक ये पहले ही कह चुके हैं और संकेत दे चुके हैं कि जो नेतृत्व का फैसला होगा वो सभी विधायकों का मंजूर होगा। लेकिन जो संकेत है कि विधायकों की सहमति इसलिए ली जा रही है क्योंकि विधायक से ही मुख्यमंत्री होने जा रहा है और नवनिर्वाचित जो नेता होगा वो विधायक दल का नेता इसलिए चुना जाएगा क्योंकि उसके विधायकों की एक सहमति हासिल होगी। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि अनुशासन की निश्चित एक बात होती है। ये सभी कुछ जो विधायक यहाँ पर आए, जिनसे हमने बात की, जिससे मीडिया ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली को आगे ले जाने वाला सीएम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार को तेज रफ्तार से आगे ले जाने वाला सीएम हो। तो यानी जो राय रखी जाएगी, जो प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर सभी विधायक सहमत होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सब सम्मत से फैसला होगा। सब विधायक चाहते हैं कि एक ऐसा सीएम दिल्ली को मिले जो दिल्ली को आगे ले जाए, 10 सालों का बैकलॉग पूरा करे। केजरीवाल या फिर आतिशी की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने जो वादे पूरे नहीं किए थे, जिसकी वजह से दिल्ली पिछड़ गई थी, वो दिल्ली अब तेज रफ्तार से आगे बढ़े। तो अब सवाल उनके लिए ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल जनता के लिए बहुत निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि कल शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा। और फार्मूले तय हो चुके हैं, नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है जो इससे थोड़ी देर बाद जब विधायक दल की बैठक खत्म होगी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका गुणा गणित क्या कहता है शैलेंद्र? देखिए मेरा गुणा गणित बहुत स्पष्ट है। जो अनुमान और जो संकेत मिले हैं, प्रभारियों के नाम का ऐलान हो चुका है। रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश धनखड़। रविशंकर प्रसाद पटना के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पूर्वांचल समाज एक तरह से देखे वो उससे एक आते हैं। दूसरी तरफ आप देखें ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा से है, धनखड़ समाज है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली में पला बढ़ा, दिल्ली में जन्म लिया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है
अब महिला मुख्यमंत्री होगी या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर थोड़ा सा पेच है। अब दौड़ में हम सुबह से देख रहे थे आशीष सूद, रेखा गुप्ता, इनका नाम बहुत चर्चा में था। एक और बात सामने आई है, क्या दलित चेहरा सामने किया जाएगा? चूंकि वो भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है डिप्टी सीएम के तौर पर या फिर सीएम के तौर पर ही क्यों ना, ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि उस पर भी मंथन हुआ है। तो अब एक जो स्पष्ट राय जो बनी है और जो संकेत मिले हैं एक रिपोर्टर के तौर पर मुझे, वो ये है कि दिल्ली में जन्म लेने वाला, दिल्ली में पला बढ़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो किस समाज से होगा ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन सभी को साथ लेकर चलेगा ये दावा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रतिनिधित्व की बात है। तो बीजेपी ये देख रही है कि बीजेपी शासित राज्यों के बाकी मुख्यमंत्रियों में जो फार्मूले बनाए गए, जो एक संयोजन बनाया गया, तो दिल्ली में भी वही संयोजन बनाया जाएगा। ठीक है, गिरीश के पास आते हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कयास तो इस बात के भी है कि उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। एक बनेंगे, दो बनेंगे, ये तो शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है। और साथ ही साथ ये भी समझा जा रहा है कि कितने मंत्री शामिल होंगे, कौन कौन अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो मंत्री बन सकता है। ये बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों के जहन में आ रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा। इस समय लोगों के जहन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन कयास बहुत सारे लोगों के नामों पे लगाए जा रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके अलावा क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 विधायक आते हैं और उसके 10% को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, यानी कि कुल मुख्यमंत्री के समेत 7 मंत्री, यानी कि टोटल 6 अन्य मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, यानी कि 7 मंत्री दिल्ली के अंदर बनेंगे। और ये देखना होगा कि उनको कैसे बनाया जाता है। कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं निखिल कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से आए हैं, तो आम आदमी पार्टी से जो कुछ विधायक आए हैं तो उनमें से भी एक नाम हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से आए हैं तो उनका नाम भी चल रहा है, क्योंकि वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री रहे थे। इसी तरह से कई अन्य नाम भी चल रहे हैं, चाहे वो मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट हों जो लगातार 5-6 बार विधायक बने हैं। हो सकता है कि उनके नाम का जो वो है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शामिल कर लिया जाए। एक किसी विधायक को जो है उपाध्यक्ष भी बनाया जाएगा, दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, 7 कुल ये मंत्री होंगे। अलग अलग दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो जल बोर्ड का किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, इसी तरह हिंदी अकादमी का किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि किसके पाले में क्या चीजें आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो होगा ये स्पष्ट भाजपा ने कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को बनाया जा रहा है जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, ये स्पष्ट हो गया है। जी 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 जी, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, थोड़ी देर में इसका ऐलान होने वाला है और हम आप तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती,
ही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर थोड़ी ही देर में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक चल रही है। 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस समय हमारे साथ में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना और शैलेंद्र मिश्रा बने हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई फॉर्मूला तय किया गया है? किस आधार पर ये जो चयन की प्रक्रिया है वो चल रही है, और ये बैठक से क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? गया है, लेकिन ये बता दिया गया है कि जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता है, जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ नवनिर्वाचित विधायक है, उनमें से एक नाम होने वाला है, यानी कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से एक नाम होगा। वो कौन सा नाम होगा वो कुछ देर के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर एक उत्साह का माहौल है। मेरे कैमरा सहयोगी सिर से कहूंगा कि वे देश से दिखाए, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से लगातार ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं। लोग उत्साह के माहौल के अंदर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से तमाम जो मीडिया है वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो रखा है। तो इस समय एक अलग माहौल कहें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली भाजपा दिल्ली सरकार के अंदर जाने वाली है। यानी कि दिल्ली भाजपा का एक तरह से कहें 27 साल का बंधन खत्म हुआ है, और कल शपथ ग्रहण के साथ कहीं न कहीं दिल्ली भाजपा जो है दिल्ली सरकार में पूरी तरह से शामिल हो जाएगी, और कल उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, और इसके गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा बहुत सारे आपके पीछे जश्न की कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गिरीश, मैं चाहता हूं कि अपने कैमरामैन से कहें कि वो तस्वीरें हमारे साथ साझा करें, हम उसको देखना चाहते हैं लाइव। सभी दर्शक उसको देखना चाहते हैं। जी 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 मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों की आवाज पर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं। पूरी तरह से पूरा जोश का माहौल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। जो लगातार प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर बाहर मौजूद हैं, और लोग जो है पत्रकार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बड़े से बड़े नेता को भी दिल्ली के अंदर नहीं मालूम कि आज किसका नाम खुलने वाला है। बिल्कुल गिरीश, जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है और जबरदस्त उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा भी मौजूद है। शैलेंद्र, अगर आपसे बात की जाए, आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, उनके विषय में हम जानकारियां साझा करेंगे, उनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फोकस हो जाएगा कि आखिर क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। किस तरह से देखते हैं आप अभी आने वाले समय के लिए कि दिल्ली के लिए जो राजनीति है वो किस तरफ रहने वाली है, क्या करवट बैठने जा रही है, और क्या चैलेंजेस जो है वो दिल्ली बीजेपी के सामने आ रहे हैं? देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी निखिल, तब संकल्प पत्र सामने रखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से दिल्ली में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली में लागू नहीं है। 70 साल से ऊपर के जो सभी बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान का फायदा मिले। हो सकता है पहले या दूसरे कैबिनेट में यह फैसला हो जाए कि आयुष्मान के दायरे में आने वाले सभी लोग और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग, उनको आयुष्मान के तहत 5 लाख का मुफ्त बीमे का इलाज मिले। जी, दूसरी बात यह है कि एक बड़ा चैलेंज, आप कुछ कह रहे थे।
शैलेंद्र, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आप थोड़ा सा समय दीजिए, एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम दिल्ली की सियासत की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और गिरीश निशाना जुड़े हुए हैं। गिरीश, समय की कमी है, शैलेंद्र हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इसके बाद जो 7:30 बजे से हमारे साथ अभी पैनल में चेंज होगा और प्रखर श्रीवास्तव आपके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी आपकी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।